नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन पर। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। सन 2019 के पहले से चिंतामन गणेश मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। बुधवार को इन निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। चिंतामन गणेश मंदिर परिसर में 1,80,00,000 रुपए की लागत से शादी के लिए सभा मंडप, पाथवे, कवर्ड, अनकवर्ड, धर्मशाला, विवाह शेड एवं शौचालय का निर्माण किया गया है, जिसमें सभा मंडप 240 वर्ग मीटर, पाथवे 190 गुना 4 मीटर, कवर्ड 120 गुना 4 मीटर, अनकवर्ड 70 मीटर गुना 4 मीटर, धर्मशाला 16 मीटर गुना 13 मीटर, कुल 214 वर्ग मीटर, शादी का शेड 20.60 मीटर गुना 14.40 मीटर, कुल 295 मीटर और शौचालय 5.80 मीटर गुना 14.30 मीटर, कुल 83 मीटर में निर्माण कार्य किया गया है, जिसकी कुल लागत 1,80,87,000 रुपये आई है। यह कार्य 2019 से शुरू हुआ था और कोरोना और अन्य कारणों के चलते समय सीमा के बाद पूर्ण हो गया है। चिंतामन गणेश मंदिर परिसर में विविध विकास कार्यों से मंदिर में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवनिर्मित प्रशासनिक कार्यालय सहित अन्य कार्यों का फीता काटकर विधिवत लोकार्पण किया। कार्यक्रम में निर्माण एजेंसी पीजी कंस्ट्रक्शन के प्रभात गुप्ता, अचल गुप्ता का उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने पुष्पहारों से अच्छे काम करने के लिए सम्मान किया। लोकार्पण कार्यक्रम के प्रारंभ में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान श्री गणेश जी का पूजन अर्चन कर देव दर्शन किए। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य शोभाराम मालवीय, रवि वर्मा, चिंतामन गणेश पंचायत की सरपंच सुश्री लक्षिता डागर, उज्जैन ग्रामीण एसडीएम सुश्री कृतिका भीमावत, मंदिर प्रबंधक अभिषेक शर्मा सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। आरईएस के ईई सुनील शर्मा ने श्री चिंतामन गणेश मंदिर परिसर में नवनिर्मित निर्माण कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। 10 का वो होता है, बाकी मंदिर का पूरा परिसर ये पूरे समाज की सभी गतिविधि चलाने का केंद्र होता है। मंदिर के केंद्र में भगवान विराजे, फिर जल का केंद्र होना चाहिए, तो बावड़ी लक्ष्मण बावड़ी अपने यहाँ है। हमारे कोई कार्यक्रम हो जाए तो सभा मंडप होना चाहिए, सभा मंडप हो, क्योंकि प्राचीन पद्धति हमारे यहाँ थी कि हमारे गांव के अंदर के होने वाले कोई भी वाद विवाद, रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, इन सब के लिए सभा मंडप का होना अत्यंत आवश्यक है। और उससे बढ़कर के जब आंधी तूफान पानी आ जाए तो राह चलते को भी आनंद से उसको कुछ समय गुजारने का मौका मिलना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता का, पहला जब डोम बना था तो हमारे बहादुर सिंह जी बोरमुंडला वहां से देखने आए थे कि ऐसा कैसा उन्होंने मंडी में बनवाया कि इतना बड़ा डोम बनता है कि कैसा मजा आया। तो हमारे मंडी में भी अनाज गीला होने से बचा और वो आनंद आया और दूसरा डोम तैयार हुआ हमारा। जोरदार ताली बजाए पूरे निर्माण कार्य के लिए। क्योंकि ये बात बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि भगवान के प्रांगण में जितना आनंद का, जितना सुकून का, सुख का, सभी प्रकार की सुविधा का विस्तार होता है, वो असर गाँव के अंदर आता जाता है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए हैं और निरंतर विकास के इन कार्यों को आगे बढ़ाना है। सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना और हमारे देव स्थानों में विकास के कार्य करना चाहिए। मंदिर के गर्भगृह में भगवान का घर है, बाकी मंदिर परिसर का विस्तार होना है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को सुकून मिले, ऐसे कार्य किए जाने चाहिए ताकि इसका आनंद भक्तों को मिल सके। सबके जीवन में आनंद हो, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे काम करना चाहिए, किसी का बुरा न करें। हमारे देश की संस्कृति एवं अस्मिता को बचाए रखने में हम सबकी भूमिका होनी चाहिए। परिस्थितियों की वजह से 2 बार कोरोना काल और कुछ परिस्थितियों की वजह से कार्य में कुछ विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन कार्य की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया गया है। कार्य में सहयोग के लिए मैं मंदिर समिति का भी आभारी हूँ। वर्ष 19 के रेट में हमारे जो ठेकेदार हैं उन्होंने कार्य किया है, इसके लिए मैं वो सम्मान के हकदार हैं।
और आखिरी तक उन्होंने आखिरी ओवर तक खेलते रहे वो। कई बार ये ऐसा लग रहा था कि अब ये हो सकता है, पर उन्होंने आखिरी तक पूरा किया काम। मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ। उक्त कार्य में पाथवे, रेलिंग, बावड़ी वाले गणेश जी का कार्य, परिक्रमा का कार्य, मार्बल फ्लोरिंग कार्य किया गया है। पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन, फैन वगैरह सभी लगाए हैं। विवाह चंद्रयान के चांद पर पहुंचते ही फ्रीगंज में उच्च शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। चंद्रयान 3 की सफलता पर उज्जैन में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के बीच जश्न मनाया। यहां फ्रीगंज में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह और प्रदेश मंत्री अमय आपटे के नेतृत्व में युवा मोर्चा कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे और जश्न में शामिल हुए। यहां आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गई। युवा ढोल की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। उच्च शिक्षा मंत्री ने देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि भारत ने सबसे कम खर्च में यह अभियान पूरा किया है। प्रधानमंत्री की कुशल नेतृत्व में यह अभियान पूरा हो सका है। वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से अपनी सफलता का झंडा गाड़ा है, भारत दुनिया का पहला देश ऐसा बन गया जिसने चंद्रमा पे के दक्षिण ध्रुव पे अपना सफलतापूर्वक अपना चंद्रयान 3 उतारा है। मेरे से देश के सभी वैज्ञानिकों को बधाई। और मानव जीवन के इतिहास में ये जो अनुपम उपलब्धि पाई है हमारे वैज्ञानिकों ने, बहुत कम खर्च में अपनी क्षमता के बलबूते पर देश को इस स्थान तक लाना, ये वाकई बहुत काबिल तारीफ है। युवा मोर्चा की सारी इकाई के साथ मैं देश की 142 करोड़ जनता की तरफ से माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि उनके कुशल नेतृत्व में देश और नई ऐसे कीर्तिमान कायम करता रहे। चंद्रयान के चांद पर पहुंचते ही टावर चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया गया। उन्होंने हाथों में तिरंगा लेकर आतिशबाजी की। चांद की सतह पर भारत ने सफल लैंडिंग कर ली है। 140 करोड़ देशवासियों की प्रार्थना और दुआ के साथ इसरो के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया है। चांद पर लैंडिंग होते ही शहर में जश्न का माहौल शुरू हो गया। शहर वासियों ने टावर चौक पर एकत्रित होकर जमकर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। यहाँ शहरवासी ढोल बाजे और हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे थे। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर चांद पर सफल लैंडिंग की बधाई दी। जश्न में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। लोगों ने जमकर नाच गाकर भारत माता की जय के नारे लगाए और जश्न मनाया। जश्न मना रहे अजीत सिंह ने बताया कि आज वैज्ञानिकों ने एक बार फिर देश पर गर्व करने का मौका दिया है। आज किस तरह के जश्न मना? आज भारत के लिए गौरव का क्षण है। हमारे भारत के इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा जो चंद्रयान 3 चंद्रमा पे भेजा गया था, उसकी सफल लैंडिंग हुई और बाबा महाकाल की कृपा से इस भारत को गर्व महसूस कराया। उन सारे वैज्ञानिकों को पूरे भारत कर की 125 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद, साधुवाद और उन्हें बधाई। पूरे देशवासियों को इस दिन के लिए बधाई और शुभकामना प्रेषित करते हैं। और हमने यहाँ पर टावर पर पूरे उज्जैन वासियों के साथ मिलकर जश्न मनाया। स्थानांतरण के खिलाफ लोको पायलट द्वारा उज्जैन रेलवे स्टेशन पर की जा रही क्रमिक हड़ताल में अब उनके परिवारजन भी शामिल हो गए हैं। लोको पायलट्स की पदोन्नति को लेकर इंदौर स्थानांतरित करने से रेल प्रशासन के आदेश का विरोध जारी है। बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी रेल कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल जारी रखते हुए अपना विरोध जताया। साथ ही पदाधिकारियों ने कहा कि लोको पायलट द्वारा पदोन्नति पर लिखित में असहमति दी गई है, लेकिन रेल प्रशासन उनकी असहमति नहीं मानते हुए अनुचित दबाव बना रहा है। पूर्व में रेलवे अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, परंतु अब आश्वासन भी तोड़ा जा रहा है। खास बात तो यह है कि प्रदर्शन के दौरान यहां लोको पायलट अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठे। धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि उनके बच्चों के शैक्षणिक भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रेल प्रशासन ने एक तुगलकी आदेश निकाला है और जबकि पहले इस बारे में सहमति हो गई थी कि उज्जैन लॉबी नहीं हटाई जाएगी, फिर भी अचानक इन्होंने आदेश निकाल दिए और रातों रात सबके ट्रांसफ़र इंदौर कर दिए। जबकि इंदौर में कोई रहने के लिए जगह नहीं है, वहाँ पे कोई
इतने सारे लोगों के लिए रेलवे क्वार्टर की किसी भी बात की कोई स्थान नहीं है, ना वहाँ इन लोगों के नए रेलवे क्वार्टर बनाने के लिए कोई ज़मीन है, वहाँ यहाँ तक कि ट्रेनें खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं है, वो भी महू में, जो कि आज डॉक्टर अंबेडकर नगर है, वहाँ पे ट्रेनें लंबा के वहाँ पे तक भेजी जा रही है। तो वहाँ कोई ऐसा जगह नहीं है कि यहाँ से सारे स्टाफ को वहाँ पे भेजा जाए। और आपने किस प्रकार से आज विरोध कराया? आज सारे जो भी उज्जैन लॉबी के हैं वो सारे परिवार के लोगों ने, यहाँ पे बच्चों ने, उनकी परिवार की महिलाओं ने यहाँ के प्रदर्शन किया है और बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उनका यहाँ घर बना हुआ है, वो यहाँ सेटल्ड है, वहाँ जाने पे इंदौर बड़ी जगह है, वहाँ नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जब तक उज्जैन लॉबी के आदेश, इंदौर स्थानांतरण के आदेश स्थगित नहीं होते हैं, वापस नहीं लिए जाते हैं, उज्जैन लॉबी यहीं रखने के आदेश वापस नहीं होते हैं, तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। और अब थोड़े टाइम में परिवार के सदस्य भी इस क्रमिक भूख हड़ताल में बैठेंगे और हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आपका नाम? रेणुका पोद्दार। कर्मचारी हूँ, ओएस हूँ, और ये जो तुगलकी आदेश निकला है सभी कर्मचारियों का, मतलब जिन मेल ड्राइवर हैं उन लोगों के लिए, ये जो आदेश है ये बहुत ही गलत निकला है, क्योंकि इनके साथ साथ पूरे परिवारों में चेंज आ रहा है। हम लोगों के लिए भी आगे यही होगा कि आगे लॉबी शिफ्ट होगी, हमारा पूरा परिवार यहाँ है, आगे जब ड्राइवर गए हैं तो गार्ड जाएंगे तो बाबू लोग भी जाएंगे। हमारे जिस तरीके से इन लोगों के साथ हो रहा है, कल को हमारे साथ भी होना ही है। तो ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, इसका हम लोग सब लोग मिलके समर्थन कर रहे हैं कि इसको बिल्कुल तुरंत ये आदेश को निरस्त किया जाए। और बच्चों को, सबको, आपको सभी को पता है इस आदेश का सबका ऊपर कितना बुरा असर हो रहा है। आपका नाम? मैं उषा खींची, रेलवे में ओएस हूँ। प्रदर्शन कर क्या होता? उज्जैन लॉबी है, रनिंग स्टाफ, हमारे स्टाफ को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है इंदौर, बिना किसी कारण के। इतने साल से अब जब स्टाफ चेंज होगा, यहाँ से जाएगा, तो हमारी बच्चों की शिक्षा पर बहुत असर होगा, हमारी गृहस्थी पे बहुत असर होगा। बहुत से लोगों ने यहाँ पे ज़मीन जायदाद अपना मतलब वो ले रखा है, उससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। बहुत अपने इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो वहाँ पर मतलब यहाँ से पूरा स्टाफ वहाँ जाएगा तो वहाँ तो कुछ है भी नहीं, और वो जाना भी नहीं चाहते हैं। बरसों से यहाँ पर रह रहे हैं, वो जाना ही नहीं चाहते हैं। बच्चों की शिक्षा अधूरी हो जाएगी, वहाँ पे ना तो कॉलोनी है, ना रहने की व्यवस्था है, ना कुछ है। और होए भी तो हम अपने स्थान को क्यों छोड़ेंगे? हमारे बरसों से यहाँ पर हम रह रहे हैं। तो आप सर्विस करते हैं? मैं घर से हूँ, मेरा स्टाफ यहाँ पर है, मेरे हस्बैंड है यहाँ पर। आपका नाम? माधुरी शर्मा। चंद्रयान की सफल लैंडिंग को देखने के लिए बोहरा समाज द्वारा कमरी मार्ग पर विशाल एलईडी लगाई गई। सफलता के बाद मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। चंद्रमा पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग को लेकर बोहरा समाज ने कमरी मार्ग पर एक विशाल एलईडी लगाई। यहां समाज जनों ने वह ऐतिहासिक पल देखा जब चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई। इस दौरान आतिशबाजी कर मिठाई भी बांटी गई। बोहरा समाज के इब्राहिम ने वैज्ञानिकों व सरकार को बधाई दी। इस दौरान भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज हिंदुस्तान के लिए एक अजीम मौका है, बहुत बड़ा मौका है। हिंदुस्तान के साइंसदानों ने आज कमाल करके दिखा दिया है, हमने दिखा दिया है कि हम जिस चीज़ को चाहते हैं वो पूरा करके रहते हैं। हिंदुस्तान के इस अजीम मौके पर बोहरा समाज की ओर से सब लोगों को हम बधाई देते हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी मौके पर हम सब साथ में हैं, भारत के हम साथ में हैं। आज हम पूरे हिंदुस्तान को और भारत की गवर्नमेंट को और तमाम साइंसदानों को मुबारकबाद देते हैं कि इस अजीम मौके पर उन लोगों ने इतना बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसकी सारी दुनिया को उम्मीद नहीं थी, वो उम्मीद आज पूरी करके दिखा दी है। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपने यहाँ पे किस प्रकार से व्यवस्था कर रखी थी? हमने समाज ने ये सोचा था कि भाई ये कोई मजहबी प्रोग्राम नहीं है, ये हिंदुस्तान की एक अजीम मौका है, ये कोई किसी पार्टी का मामला नहीं है, इसलिए जनता सब लोगों को दिखाने के लिए ये इंतज़ाम करना चाहिए। इसलिए बीच सड़क पर ये इंतज़ाम किया है और दूर तक लोगों ने इसे देखा है, इसलिए हमें खुशी है इस बात। आपका नाम? इब्राहिम साबिर।
हमारी धरती पर। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियाँ, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियाँ, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। इस पर्व राखियां ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें। त्योहार आए खुशियां साथ लाए, मंगल मूर्ति उत्सव बाजार लेकर आया है आप सभी बहनों के लिए राखियां ही राखियां। होलसेल एवं रिटेल में 5,000 से अधिक राखियों की वैरायटी, एक से एक आधुनिक फैंसी स्टाइल राखियों पर मिलेगा आपको शानदार ऑफर। 500 रुपए से अधिक की राखी खरीदी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। शहर का सबसे बड़ा होलसेल एवं रिटेल काउंटर मंगल मूर्ति उत्सव बाजार, 33 वराहा मिहिर मार्ग, फ्रीगंज टावर चौपाटी के सामने, उज्जैन। तो आइए मंगल मूर्ति उत्सव बाजार पर 5,000 से अधिक वैरायटियों में राखियों की आधुनिक डिजाइनें पाइए, वो भी ऑफर के साथ। तो फिर देर किस बात की, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें योगेश जायसवाल 9977898946 एवं 8319571619। मंगल मूर्ति उत्सव बाजार, राखियों का भरपूर कलेक्शन होलसेल एवं रिटेल में उपलब्ध। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। उज्जैन में छात्र छात्राओं का स्कूटी वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें जिले के 183 विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान की गई। ICE स्कूटी योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय ई स्कूटी वितरण कार्यक्रम कालिदास अकादमी में आयोजित किया गया। अतिथियों ने प्रतीकात्मक रूप से 5 विद्यार्थियों को क्रमशः मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल घटिया के यश कछावा, हायर सेकेंडरी स्कूल कालूहेड़ा के छात्र राजकुमार, उज्जैन तहसील के हायर सेकेंडरी भैरवगढ़ के लखन, गर्ल्स हायर सेकेंडरी विजया राजे की निवेदिता एवं हायर सेकेंडरी स्कूल संतराम सिंधी कॉलोनी की रोशनी करवाड़िया को उनके अभिभावकों की उपस्थिति में चाबी भेंट की गई। इसके पश्चात छात्रों को कालिदास अकादमी परिसर स्थित पंडित सूर्य नारायण व्यास कला संकुल में ई स्कूटी भेंट कर अतिथियों के द्वारा की गई। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस चंद्र जैन, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शिवानी कुंवर, बहादुर सिंह बोर मुंडला, विवेक जोशी, जिला पंचायत CEO अजय देव शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा, ADPC गिरीश तिवारी, शिक्षा विभाग की योजना अधिकारी संगीता श्रीवास्तव एवं जिले के छात्र एवं उनके अभिभावकगण उपस्थित रहे।
इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आने वाला दौर प्रतियोगिताओं में प्रथम आने पर ही सरकार की उक्त योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्यशालाएं आयोजित कर छात्रों को जानकारी दी जाए। पुस्तक मेला पहले दिल्ली में ही आयोजित किया जाता रहा है, परंतु अब उज्जैन में भी अगले सितंबर माह में पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा। इन सबको पुनर्स्थापित होते देख रहे हैं। हम सारे दरवाजे वो खोल रहे हैं जिसके माध्यम से हमारी अच्छाइयों से दुनिया परिचित हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये जो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, जो हम अपने जीवन की सारी अच्छाइयों को दुनिया में बांटने के लिए चलें, जियो और जीने दो की जो भावना लेके चलें, उस उदात्त भाव की पुनर्स्थापना का समय है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समय है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी अच्छाइयों के भरोसे से भारत और आगे बढ़ता जाएगा और प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और आगे बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि उज्जैन जिले के 183 छात्रों को उक्त योजना में ई स्कूटी ICE स्कूटी वितरित की गई। इसमें ई स्कूटी 70 छात्रों को एवं ICE स्कूटी 113, इस प्रकार कुल 183 छात्रों को स्कूटी उपलब्ध कराई गई है। उज्जैन विकास खंड के 49, घटिया विकास खंड के 18, महिदपुर विकास खंड के 24, खाचरोद विकास खंड के 39 और तराना के 17 व बननगर विकास खंड के 36 विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश शासन की स्कूटी योजना में हम उन बच्चों को स्कूटी का लाभ दे रहे हैं जिन बच्चों ने अपने स्कूल में, शासकीय विद्यालय में कक्षा 12वीं में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए, माने प्रथम स्थान प्राप्त किया स्कूल में। ऐसे बच्चों का चयन किया गया है। यदि वो बालक विद्यालय है अकेला तो एक बच्चा, और को-एड वाले हैं तो 2 बच्चे रहेंगे, एक बालक एक बालिका। इसी तरह से कन्या स्कूल के बच्चों को उसमें एक बालिका का चयन होगा। तो अपने ज़िले में, उज्जैन ज़िले में 107 स्कूल हैं हायर सेकेंडरी, जिसमें 183 बच्चों को हमने ये स्कूटी का वितरण किया है यहाँ पर मंच के माध्यम से। सोशल मीडिया पर देवी देवताओं के एडिट किए हुए अश्लील फोटो वायरल करने पर विक्रमनगर क्षेत्र के युवाओं ने माधवनगर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज की। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर हिंदू देवी देवताओं के फोटो एडिट कर अश्लील बनाए गए हैं और यह पोस्ट वायरल की जा रही है। ऐसे में जब यह पोस्ट विक्रमनगर के युवा सुमित वर्मा के मोबाइल पर पहुंची तो वह अपने साथियों के साथ थाना माधवनगर पहुंचे और मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्यवाही करने की मांग की गई। यहां बता दें कि अश्लील फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी पोस्ट डाली गई है। मामले में साइबर पुलिस जांच कर रही है। कुछ फोटो और कुछ वीडियो आपने उपलब्ध कराए हैं, क्या है पूरा मामला? सर जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सर कल शाम को मेरे दोस्त के द्वारा मेरे पास एक इंस्टा पर एक आईडी आई जिसपे उसने भगवान को लेके गाली बकी है और उसके बाद उसने पोस्ट और अश्लील वीडियो अपने माता जी, भगवान है, भोलेनाथ, उन सबके ऊपर उसने बहुत अश्लील फोटो वीडियो बनाए हैं। उसके बावजूद वो डाल रहा है। उसको हमने मैसेज भी करा है। मेरे साथ ये जितने साथी है मेरे 15-20 जनों ने उसको मैसेज करा, उसके बाद भी उसका रिप्लाई नहीं आया। आज थाने में आया हूँ। आज हम आए सुबह और यहाँ से अभी आवेदन लिया है और अब आगे जाएंगे। अब इसकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो जाए क्योंकि ये क्या समाज का काम है, कल से बहुत बड़ी पिक्चर हो जाएगी। मेरा नाम सुमित वर्मा, मैं विक्रमनगर रेलवे स्टेशन। लीज रेंट में बदलाव किए जाने से नाराज व्यापारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी। व्यापारियों ने धरना देकर मंडी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। मंडी प्रशासन द्वारा लीज रेंट में बदलाव कर नई नीति लागू कर दी गई है, जिसका व्यापारियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते आज से अनाज व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इसकी वजह से मंडी में नीलामी कार्य बंद हो जाने से मंडी परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं नाराज व्यापारियों ने मंडी परिसर में स्थित मंडी कार्यालय के समक्ष धरना देकर प्रांगण अधिकारी महेंद्र जैन को ज्ञापन सौंपा। अनाज व्यापारियों का कहना था कि शासन ने उन्हें 99 साल की लीज पर प्लॉट और गोदाम दिए थे, लेकिन अब लीज अनुबंध समाप्त कर नई लीज नीति लागू की जा रही है, जो हमें मंजूर नहीं है। किस तरह की मांग कर रहे हैं और क्या हमारी एक सूत्रीय मांग है। सरकार ने हमें जब मंडी की स्थापना हुई थी, जब लीज पे हमें व्यापार करने हेतु तो प्लाट आवंटित किए थे, उसको हर 30 साल में नवीनीकरण होना था
तो 30 साल होने के बाद मंडी प्रशासन ने नया नियम लाके 2009 का नियम लाके जो मंडियां नवीन स्थापित होती है उसी के आधार पर लीज का नवीनीकरण कर रही है और वो हमें मान्य नहीं है। हमें जो भूखंड लीज पर आवंटित हुए हैं उसी लीज पर पुरानी शर्तों पे उनका नवीनीकरण किया जाए, हमारी एक सूत्रीय मांग है। और कुछ दुकानें किराए पे मंडी कमेटी ने दी थी, उनका किराया हर वर्ष 10% बढ़ाया जाता है और उसका 3 साल में नवीनीकरण होता है। उनका नवीनीकरण भी रोक दिया इन्होंने और किराया नहीं ले रहा है। कितने पूरे व्यापारी हैं पूरी मंडी में जो प्रभावित हो रहा है और क्या आपका आगे कदम रहेगा? पूरे मंडी में व्यापारी तो 600 है पर प्लाट करीबन 300 के तकरीबन है और मंडी का व्यापार जब तक चालू नहीं हो। इसमें सबसे बड़ी विसंगति है कि आपने हमारे लीज के प्लाट निरस्त कर दिए, उनको निरस्त का आदेश दे दिया है। अब हम व्यापार कैसे करें? आपने हमें बेदखल करने की कार्रवाई चालू कर दी, अगर बेदखल करेंगे तो कैसे व्यापार होगा? जब तक पहले कितने वर्षों की लीज पर दिया गया था? 30 वर्ष की लीज पर दिया गया। यूँ तो लीज तो नहीं। अनिल गर्ग, सचिव अनाज तिलहन व्यवसायी संघ। व्यापारियों ने आज एक ज्ञापन दिया है, मंडी की किस तरह की मांग है, क्या कुछ अब इसके निराकरण किया जाएगा? व्यापारियों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया और जो मांग की गई है, जो हड़ताल की गई है वो प्लाटों के लीज नवीनीकरण के संबंध में है। यह सारा मामला आवंटन नियम 2009 पर केंद्रित है जो वरिष्ठालय द्वारा नियम बनाया गया है। इसके बारे में हमको प्रतिवेदन वरिष्ठालय प्रेषित कर दिया गया है कल, और आज हमारा सचिव महोदय भी इसी सिलसिले में भोपाल बुलाया गया है, भोपाल गए हैं, वहाँ पे प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं और व्यापारियों को भी संभवतः इसी मामले में भोपाल आमंत्रित किया जा रहा है। तो जो भी निराकरण होना है वो मंडी बोर्ड भोपाल के स्तर पर ही होना है। विशेष रूप से उज्जैन मंडी का मामला नहीं है, सभी मंडियों के लिए ये नियम लागू है। महेंद्र जैन, प्रांगण प्रभारी। उज्जैन में हीरा मिल चाल की जमीन की लीज खत्म होने पर प्रवासियों को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया। हीरा मिल क्षेत्रवासियों का कहना है कि हमारी जन्म कर्म भूमि यही है, हम इसे छोड़कर कहां जाएंगे। हीरा मिल की चाल की जमीन को इंदौर टेक्सटाइल को लीज पर दी थी। लीज खत्म होने के बाद जमीन खाली करवाने के लिए प्रशासन ने क्षेत्रवासियों को नोटिस दिया है, लेकिन क्षेत्रवासियों ने नोटिस का विरोध करते हुए कहा कि हमारा जन्म भी यहीं हुआ है, हमने काम भी यहीं किया है और हमारी 3 पीढ़ी यहीं पर गुजर गई है, लेकिन प्रशासन हमसे हमारा घर और हमारी जमीन छीनना चाहता है। देश के प्रधानमंत्री आवास योजना बना रहे हैं, मुख्यमंत्री सभी को पट्टे बांट रहे हैं, लेकिन हमसे हमारे घर छीने जा रहे हैं। करीब 17 बीघा जमीन पर बने मकानों को खाली करने का नोटिस दिया गया है, जिसका आज क्षेत्रवासियों ने विरोध किया है। कामरेड नजाकत नाज हूँ, रहवासी कल्याण समिति का प्रधानमंत्री हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि हीरा मिल की चाल के अंदर कुल हीरा मिल की जगह 96.45 एकड़ है और उसके अंदर व्यवसायों का क्षेत्र 17 एकड़ है। हमारा ये निवेदन है एनटीसी से कि वो 17 एकड़ के अंदर हमारे रहवासियों को छेड़ा ना जाए और ये नोटिस निरस्त किए जाएं, हमें मालिकाना हक दिया जाए। कितने मकान है अभी? मकान कितने हैं? मकान लगभग 1500 मकान हैं और हम पीढ़ी दर पीढ़ी कम से कम 4-5 पीढ़ी से रहते आए हैं। हमारे बाप दादा 80 साल से रह रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं, 30-40 साल तो हमने यहाँ पे काम किया। आज मेरी उम्र 73 साल है, मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है। तो हमारी 3 बातें हैं कि हमारी मातृभूमि भी है, ये हमारी जन्मभूमि भी है, ये हमारी कर्मभूमि भी है। इन सारी बातों को देखते हुए इन मकानों को हमें मालिकाना हक दिया जाए। इसलिए भी दिया जाए कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आवास योजना में हम सब गरीबों को मकान देंगे। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं हम किसी को बेघर नहीं करेंगे, जो उनकी जगह है हम उनको मालिकाना हक देंगे। इन सारी बातों को देखते हुए हमें मालिकाना हक दिया जाए। और ये मेरा नाम कामरेड नजाकत नाज है। आज हम यहाँ पे पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत स्टेट ऑफिसर करके यहाँ पे आए हैं और जो यहाँ पे पूर्व जो हीरा मिल थी बाद में नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन ने उसको आवंटित किया है। तो नौकरी ख़त्म होने के बाद नॉर्मली क्वार्टर वर्कर को खाली कराना होता है, तो उसी के तहत हमने नोटिस दिए थे और उसी के तहत कार्रवाई करने के लिए आज हम लोग आए हैं। हालांकि आज कोई हम लोग घर खाली कराने नहीं आए हैं, ये जो कानून के तहत कार्रवाई है ये आगे भी चालू रहेगी। और जैसे कि आज ज्ञापन में बताया है कि 25 मई 2023 को ये स्टेट गवर्नमेंट इंदौर इन्होंने भी इसका कोई
ऑर्डर किया है। तो ये सब चीज़ों को देख के इसके अंदर जो भी कानूनी कार्रवाई है हम लोग करेंगे। धन्यवाद। हाँ, अभी तो आज हमने 17 नोटिस दिया है। ठीक है, खाली नहीं करवाया है, खाली नहीं करवा रहे हैं। एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर के तहत काम चल रहा है। आज कोई खाली नहीं कराएंगे। मेरा नाम किशोर पवार है, स्टेट ऑफिसर अंडर पीपी एक्ट। अच्युतानंद गुरु अखाड़ा व्यायामशाला में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर हनुमान जी महाराज की सामूहिक आरती की गई। इस गौरवशाली पल की अखाड़े के विद्यार्थियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। साथ ही श्री अच्युतानंद गुरु अखाड़ा व्यायामशाला न्यास के अध्यक्ष पारस चंद्र जैन एवं ट्रस्ट मंडल पदाधिकारियों द्वारा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर इसरो के सभी वैज्ञानिकों और प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देते हुए इस गौरवशाली पल की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित की गई। इस अवसर पर अखाड़े से जुड़े पदाधिकारी और विद्यार्थी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।